नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडनारा वर्ल्ड में। तो स्टूडेंट्स की डिमांड में हमने ये वीडियो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में JOAIT 817 की जो वीडियो हमने अपलोड की थी, इसमें कटअप के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट मार रहे थे कि सर इसमें डीवी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डीवी कैसे होती है। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और क्या क्या प्रोसीजर वहाँ पे रहता है, और आपकी डीवी होगी या नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी कमेंट मार रहे हैं सर इसमें डीवी होगी या नहीं होगी। तो सारे के सारे कन्फ्यूजन हम आज इस वीडियो में आपका दूर करेंगे। बस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखिए गाइज, हम बात कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT 817 के बारे में। तो पहली बात है, इसकी डीवी होगी या नहीं होगी। तो इसका कोई भी नए रूल बनते हैं, कोई भी अमेंडमेंट होती है, तो पीछे से स्टार्ट ना होने के बजाय जिस डेट में वो अमेंडमेंट आई होती है उससे आगे आगे के जितने भी रिक्रूटमेंट निकलती है, नोटिफिकेशंस निकलती है, उसके लिए वो अप्लाई होती है। बीच से रूल कभी भी स्टार्ट नहीं होते। तो आपका JOAIT का जो नोटिफिकेशंस है, आपका R&P रूल्स और जो रिक्रूटमेंट्स निकली हुई है वो पहले की है। डीवी की 15 मार्क्स वाली ये जो प्रोसेस है, ये जितने भी पीछे की कोरोना के कारण काफ़ी सारी डीवीज ऐसी है जिनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोरोना की वजह से डिले हो रहा है, आगे 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 प्रोसेस चलता जा रहा है। तो डेट्स कई बार चेंज होती जा रही है। तो आपके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आपकी 15 मार्क्स की आपके R&P रूल में लिखा हुआ जो रिक्रूटमेंट आई थी कि 15 मार्क्स इवेल्यूशन होगा, तो आपके लिए 15 मार्क्स इवेल्यूशन होगा। तो डीवी आपके लिए क्या होगी? यस, डीवी आपकी होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, पहला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। कब होगी? अब ये हमने थंबनेल में आपने पढ़ा होगा डीवी कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। कब होगी? जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट धीरे धीरे आपका, हम सभी जानते हैं कि न्यू शेड्यूल फरवरी में आ गया, तो उसके बाद मार्च अप्रैल तक ये प्रोसेस आपका फाइनल रिजल्ट तक मार्च अप्रैल तक आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें अब बात करते हैं JOAIT 817 में जो डीवी अगर होगी तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होते हैं। तो गाइज इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं गाइज, देखिए जो 15 मार्क्स इवेल्यूएशन प्रोसीजर जो रहता है, आप उसकी PDF HPSSC की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या रहता है, जैसे कितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे, सबके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाई पोस्ट जो क्या आएगा, लेटर आएगा। बाई पोस्ट स्पेशल लेटर आएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और बाई पोस्ट के थ्रू आएगा। उसके बाद ऑनलाइन साइट में रोल नंबर उनके अपलोड किए जाएंगे कि कब कब आपकी वेरिफिकेशन होगी, किस किस डेट में होगी। बाई पोस्ट भी आपको सेंड किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा HPSSC में, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले क्या रहता है गाइज, सबसे पहले क्या रहता है, वहाँ पे आपको 3 फॉर्म भरने होते हैं। एनेक्जर A, नंबर 2 एनेक्जर B, नंबर 3 एनेक्जर C। वहाँ पे आपके सबके 3-4 ग्रुप बना देंगे वो, और अपने हिसाब से जो आपको अब खुद बताते जाएंगे आपको कि आपने क्या क्या भरना है। एनेक्जर A, B, C इसमें कुछ नहीं होता, जस्ट इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। जैसे एप्लीकेशन में फॉर्म में फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, सारे ये आपको ये 3 फॉर्म आपको वहाँ पर भरने होते हैं। और एप्लीकेशन की 2 कॉपी आपको ले जानी होती है। हर एक डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपियाँ वहाँ पर उनको चाहिए होती है। दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको ले जाके रखने हैं। वैसे तो एक ही लगता है, लेकिन आपको ले जाके रखना है लेटेस्ट वाला। और 2 डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ हो गए। अब ये बाई पोस्ट भी आता है आपका एनेक्जर B। कई बार उसमें लिखा होता है कि इसको घर से भर के लाए, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी मिल जाता है आपको एनेक्जर B अगर आपको बाई पोस्ट नहीं पहुँचता है। तो इन फ्यूचर की बात हो रही है, जैसे आपकी डीवी होगी तब की बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब डॉक्यूमेंट के बाद क्या रहता है आपके पास। देखिए 10th + 2 ये तो सबको पता है, ये तो लगते हैं 10th + 2। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशंस है उसके डॉक्यूमेंट्स और अदर्स डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशंस वाले डॉक्यूमेंट्स 2 कॉपियाँ आप इसकी ले जाके रखें। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है तो उसकी 2 कॉपियाँ, बैकवर्ड एरिया कोई लैंडलेस उसकी 2 कॉपियाँ, कोई नॉन एम्प्लॉयमेंट उसकी 2 कॉपियाँ, है ना। अब नॉन एम्प्लॉयमेंट के बाद कोई स्पेशल केस है, जैसे कोई सिंगल चाइल्ड है, बिडो है, BPL है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको उसमें ले जाके रखने हैं। या 6 मंथ ट्रेनिंग किसके पास है, ठीक है, वो वाले दो कॉपियाँ लेके जा रखनी है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट के माइंड में क्या है, सबसे बड़ा स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न क्या है गाइज,
वो ये है कि जो ये कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट है, ये क्या है, ये ओल्ड प्लस न्यू वाला क्या फंडा है? काफ़ी लोग कमेंट में मार रहे हैं। देखिए, ओल्ड और न्यू वाला ऐसा फंडा है, जैसे सपोज आपकी कैटेगरी EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, या SC है, आपकी कैटेगरी ST है, कोई भी कैटेगरी है इनमें से, OBC है, तो वो क्या करते हैं HPSSC में, वो आपको कहते हैं कि जब आपने फॉर्म भरा हुआ है, जैसे कि फॉर्म की डेट, लेट अस इमेजिन, हम ऐसे इमेजिन लेते हैं कि फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी क्या है, सपोज 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर 2021 है, कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो आपके पास जो EWS ओल्ड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि 20 अक्टूबर की डेट लगी हो या उससे पहले की डेट लगी हो, उससे ओल्ड वाला SC ST OBC का सर्टिफिकेट, ये वाले सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म भर रहे थे उसकी लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और न्यू, जैसे आज डेट है, जैसे सपोज इन फ्यूचर हम इमेजिन कर रहे हैं कि 15 मार्च 2022 को हमारे पास क्या है, DV है, तो इससे इस डेट के बाद तक की वैलिडिटी वाला, यानी कि न्यू EWS भी आपके पास होना चाहिए। तो दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या प्रोसेस है, हमारे पास तो नया कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, हमने तो अभी जस्ट 2 मंथ्स पहले बनाया है, हमारे पास तो ये ओल्ड वाला है नहीं, उस टाइम हमने तो सोचा नहीं बनाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो वहाँ पे देखते हैं, इससे पहले जितनी भी DB हुई है जिन उनसे पूछ लेना आपने, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे वो वहाँ पे कहते हैं कि जिस टाइम आपने फॉर्म भरा है उस टाइम का ओल्ड सर्टिफिकेट बताइए। आप कहते हैं सर मेरे पास ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये HPSC वालों ने एक रूल बना दिया है, तो इसलिए आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी सबकी 2+2 कॉपियाँ आपके पास फोटोस्टेट होनी चाहिए, और इसको आप वहाँ ले जाकर जाए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी साइट्स में भी है, आपको बाई पोस्ट भी आएगी, आपको क्या क्या लेके जाना है अपना HPSSC ये चीज़। और दूसरा, थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ये जस्ट ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है। कई बार ज्वाइनिंग के टाइम भी नहीं लेते हैं, लेकिन खैर ज्वाइनिंग के टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल, इसकी ज़रूरत भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होती है, ये भी आपको नहीं चाहिए। और मैंने डाला था नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई और डिपार्टमेंट से आ रहा है GOA बनने, तो उसके लिए ये चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर, मेडिकल, नॉन, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइज़, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट ये तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले के जितने भी सर्टिफिकेट मैंने बताए आपको, वो आप फोटोस्टेट करके रखें, जिनको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि उनका DB में उनको बुलाया जाएगा, तो वो 2 कॉपी सबकी फोटोस्टेट करके रखें। और ओल्ड कैटेगरी के ओल्ड प्लस न्यू सर्टिफिकेट्स की फोटोस्टेट करके रखें, वो भी दोनों सर्टिफिकेट वो वहाँ पे लेते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो स्टूडेंट की डिमांड में हमने इस वीडियो को बनाया है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि सर ने काफ़ी कन्फ्यूजन डाल दिया ओल्ड प्लस न्यू। जितने भी आज तक DB हुई है और की हुई है, आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, HPSC कॉल कर सकते हैं, या आप प्रेमाइसिस पे जाके पूछ सकते हैं। उनको ओल्ड प्लस न्यू दोनों चाहिए होते हैं। तो गाइज, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले हम आप तक लेकर आते हैं। तो कोई भी न्यू अपडेट्स होगी, रिजल्ट्स, नोटिफिकेशंस हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।